एमएसीडी रणनीति जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह उच्चतम जीत दर रणनीतियों में से एक है जो आप संभवतः ट्रेडिंग में कर सकते हैं। इसका उपयोग करना बहुत आसान है, ये लगभग हर बाजार में काम करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पैसा कमाता है। खैर, बहुत हो गई बात, आइए सीधे इस पर आते हैं। मैकडी या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस व्यापारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय तकनीकी संकेतकों में से एक है। अनिवार्य रूप से यह संकेतक बाजार में रुझान खोजने के लिए चलती औसत का उपयोग करता है और यह इसमें बहुत अच्छा भी है। अब यदि आप एक अनुभवी व्यापारी हैं तो आपने संभवतः इसका उपयोग किया होगा या इस मैकडी संकेतक के बारे में पहले सुना है। लेकिन ईमानदार होने के लिए मैकडी संकेतक अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप यह पूरा वीडियो देखें कि मैं इसे और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कुछ अन्य संकेतकों के साथ कैसे जोड़ता हूँ। सबसे पहले चीजें, आइए हम अपने चार्ट में मैकडी संकेतक जोड़ें। ऐसा करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू या जो भी चार्ट वेबसाइट आप पसंद करते हैं उस पर जाएं और फिर आप यहाँ संकेतक टैब पर जाएं, मैकडी टाइप करें और स्टॉप वाले पर क्लिक करें। अब जब हमने एमएसीडी संकेतक जोड़ लिया है तो आइए सुनिश्चित करें कि हम जानते हैं कि मैकडी वास्तव में कैसे काम करता है। मैकडी 4 अलग अलग घटकों से बना है, मैकडी लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम और जीरो लाइन। मैकडी लाइन, जो कि ज्यादातर मामलों में नीली लाइन है, आमतौर पर 12 दिन की चलती औसत है। सिग्नल लाइन, जो नारंगी लाइन है, आमतौर पर 26 दिन की चलती औसत होती है। आगे हमारे पास हिस्टोग्राम है जो मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच अंतर को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जगह जितनी छोटी होगी, दो रेखाओं के बीच हिस्टोग्राम जितना छोटा होता जाता है, स्थान उतना ही बड़ा होता जाता है। आप यह भी देख सकते हैं कि एक बार जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरती है तो हिस्टोग्राम हरा हो जाता है और यदि मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरती है तो यह लाल हो जाता है। और अंत में हमारे पास शून्य रेखा है जो मूल रूप से मैकडी संकेतक के केंद्र का प्रतिनिधित्व करती है। अब जब हम 4 घटकों को जान गए हैं तो आइए सुनिश्चित करें कि हम जानते हैं कि उनका उपयोग कैसे करना है। मैकडी संकेतक रुझानों और बाजारों का पता लगाने में बेहद अच्छा है। आप कैसे बता सकते हैं कि कोई चार्ट किस बारे में है? ऊपर की ओर रुझान रखने के लिए एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच ऊपर की ओर एक क्रॉस की तलाश करना है। उदाहरण के लिए, यहाँ एमएसीडी सिग्नल लाइन के ऊपर से गुजरता है जो दर्शाता है कि चार्ट ऊपर की ओर गति में है और यहाँ एमएसीडी सिग्नल लाइन के नीचे से गुजरता है जो दर्शाता है कि यह नीचे की ओर गति में है। आप हिस्टोग्राम का उपयोग यह दर्शाने के लिए भी कर सकते हैं कि वास्तव में कितनी गति है। इसलिए यदि हिस्टोग्राम बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब है कि गति में वृद्धि हो रही है, यदि यह छोटा हो रहा है तो गति में कमी है। तो आप वास्तव में इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं? संकेतक तब होता है जब रेखा ऊपर की ओर जाती है, लेकिन केवल तभी जब वे शून्य रेखा के नीचे से गुजरती हैं। यदि वे पार करते हैं और यह शून्य रेखा से ऊपर है तो आप व्यापार में प्रवेश नहीं करना चाहेंगे। शॉर्टिंग के साथ भी यही अवधारणा है। आप केवल लघु व्यापार में प्रवेश करना चाहते हैं यदि रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं और यह शून्य रेखा से ऊपर है। तो जैसा कि आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं, इस संकेतक का उपयोग करना बेहद आसान है। लेकिन अधिकांश व्यापारियों के सामने समस्या यह है कि वे इस सूचक का उपयोग केवल अकेले ही करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि यह काम क्यों नहीं करता। मैकडी, यदि बाजार रुझान में है तो संकेतक बहुत अच्छी तरह से काम करता है। उदाहरण के लिए, यहाँ एमएसीडी संकेतक यह बताने में बहुत अच्छा काम कर रहा है कि कीमत कब ऊपर की ओर बढ़ने वाली है, क्योंकि चार्ट ऊपर की ओर रुझान में है। लेकिन यहाँ कीमत नीचे की ओर है, लेकिन मैकडी अभी भी लंबे समय तक खरीदने का संकेत दे रहा है, भले ही कीमत नीचे जा रही हो। इस मुद्दे का एक सरल समाधान, उदाहरण के लिए, यदि हम लंबे समय तक व्यापार कर रहे हैं तो हम केवल तभी व्यापार करना चाहते हैं जब बाजार तेजी की स्थिति में हो। आप कभी भी प्रवृत्ति के विरुद्ध व्यापार नहीं करना चाहेंगे क्योंकि संभावनाएं हमेशा बनी रहेंगी तुम्हारे खिलाफ। तो यह पता लगाने का एक आसान तरीका है कि बाजार तेजी की प्रवृत्ति में है या नहीं। आपको बस 200 दिन की चलती औसत जोड़ने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू पर संकेतक टैब पर जाना होगा और एम्मा टाइप करना होगा, जिसका मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है। सबसे ऊपर वाले पर क्लिक करें, फिर आप यहां जा रहे हैं, एम्मा की सेटिंग्स पर क्लिक करें और आप इनपुट पर जा रहे हैं और लंबाई को 200 में बदल देंगे, जो इसे 200 घातांकीय चलती औसत बना देगा। फिर आप स्टाइल करने जा रहे हैं और मुझे अपना लाल बनाना पसंद है, लेकिन आप इसे जो भी रंग चाहें बना सकते हैं। एक बार जब हम एम्मा संकेतक जोड़ देंगे तो आपको केवल एक पंक्ति दिखाई देगी। यदि कीमत उस रेखा से ऊपर है तो बाजार तेजी की प्रवृत्ति में है, यदि कीमत उस रेखा से नीचे है तो बाजार में गिरावट का रुख है। इसलिए यह सीखने के बाद हम केवल अपट्रेंड में व्यापार करना चाहते हैं। बाजार अगर हम लंबे समय तक जा रहे हैं तो हमें बस सब कुछ एक साथ रखना होगा। हम तब खरीदते हैं जब मैकडी लाइन शून्य रेखा के निशान से नीचे चली जाती है और मौजूदा कीमत भी 200 दिन की चलती औसत से ऊपर है। यह गारंटी देगा कि आप केवल तभी व्यापार कर रहे हैं जब बाजार ऊपर की ओर चल रहा है, जो एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बो है। यदि आप शॉर्ट चाहते थे तो आप बिल्कुल विपरीत करेंगे। इसलिए सुनिश्चित करें कि कीमत 200 दिन की चलती औसत से नीचे है और एमएसीडी रेखाएं शून्य रेखा से नीचे की ओर जा रही हैं। इसलिए उदाहरण के तौर पर हम एक लंबे व्यापार में प्रवेश करना चाहेंगे, यही क्योंकि एमएसीडी लाइनें शून्य रेखा से नीचे ऊपर की ओर जा रही हैं और वर्तमान कीमत 200 दिन की चलती औसत से ऊपर है। अब मुझे जो करना पसंद है
वह 200 दिन की चलती औसत के नीचे स्टॉप लॉस सेट करना है। तो 200 दिन लगभग एक दीवार के रूप में कार्य करता है, जिसे स्टॉप लॉस तक पहुंचने के लिए कीमत को तोड़ना पड़ता है। फिर मैं अपने लाभ लक्ष्य बाजार के लिए 1.5 लाभ अनुपात रखना पसंद करता हूं। तो जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं कि रणनीति बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसा हम चाहते थे और हमने पैसा कमाया, लेकिन हम अभी भी यह ट्रेडिंग रणनीति बना सकते हैं। इससे भी बेहतर 200 दिन की चलती औसत के साथ संयुक्त यह एमएसीडी रणनीति केवल तभी बहुत अच्छी तरह से काम करती है जब कीमतों में बहुत अधिक उतार चढ़ाव हो। जहां रणनीति में गड़बड़ी होने लगती है और गलत संकेत मिलने लगते हैं, तभी चार्ट बगल में जाने लगता है और गति खोने लगती है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, चार्ट बगल में घूम रहा है और अपनी लगभग सारी ऊपर की गति खो चुका है और मैकडी बहुत सारे गलत संकेत दे रहा है। यदि आपने यहां व्यापार किया है तो संभावना है कि आपने पैसे खो दिए हैं। इस समस्या को ठीक करने के लिए हमें मैकडी को मूल्य कार्रवाई के साथ जोड़ना होगा। ऐसा करने के लिए एक प्रमुख समर्थन या प्रतिरोध की पहचान करें जहां कीमत गिरती और उछलती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कीमत नीचे जाती है, इस बिंदु पर पहुंचती है और ऊपर की ओर उलट जाती है। अगला कदम उस कीमत के फिर से उसी प्रमुख स्तर पर पहुंचने का इंतजार करना है और एक बार ऐसा होने पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि कीमत समर्थन से उछल जाएगी और पहले की तरह ऊपर जाएगी। लेकिन एक स्पष्ट साइड नोट के रूप में, सिर्फ इसलिए कि हमने यह समर्थन किया था और यह इससे पहले वापस आ गया था, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे हमेशा दोबारा करूंगा। यह आसानी से सहारे को तोड़ सकता है और यदि इसमें पर्याप्त गति हो तो नीचे गिरे। यदि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कीमत तेजी से बदलने वाली है, तभी हम मैकडी संकेतक लाते हैं। तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि कीमत 200 दिन की चलती औसत से ऊपर है। एक बार जब कीमत बनाए गए समर्थन पर पहुंच जाती है तो मैकडी पर लाइनों के शून्य स्तर से नीचे जाने की प्रतीक्षा करें और तभी आप व्यापार में प्रवेश करते हैं। मैं आपको केवल यह बताता हूं कि कैसे मैकडी 200 डे मूविंग एवरेज और समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग इस रणनीति के साथ अत्यधिक उच्च जीत दर देता है। बदले में मैं बस इतना ही पूछता हूं कि क्या आप अपने समय में से 2 सेकंड ले सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरी भविष्य की रणनीतियों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सदस्यता लेना सुनिश्चित करें, क्योंकि अपने अगले वीडियो में मैं एक ऐसी रणनीति जारी करने की योजना बना रहा हूं जो इस मैकडी रणनीति से भी बेहतर काम करेगी। आशा है कि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और मैं अगली बार आप लोगों से मिलूंगा।